नमस्कार, एके न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। लखनऊ में गैंगरेप और बहराइच में हिंदू मुस्लिम कराने वाली घटना सामने आई है। आखिर इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है और उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की बात करती है। इस भेदभाव को कौन बढ़ावा दे रहा है? बता दें, बहराइच उत्तर प्रदेश में बीते दिन मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें कुछ दंगाई शामिल हो गए और उन दंगाइयों ने एक मकान की छत पर लगे इस्लामी झंडे को, जिसे आप देख रहे हैं तस्वीर में, इससे पहले उखेड़ता है ये युवक और रेलिंग भी तोड़ डाली और झंडे को उखाड़कर फेंक दिया और नारे लगाने लगे। पूरी भीड़ का मजमा था। बहुत ही जोर शोर से श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। एक भगवा झंडे को नीचे से फेंका जाता है, मृतक झंडा को उठाकर हवा में लहराता है और नारे लगाता है और फिर पीछे से उसे कोई गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जो इंसान कुछ देर पहले इस्लामी झंडे को उखाड़ कर फेंक रहा था और भगवा झंडा लहरा रहा था, नारे लगा रहा था, तभी उसको पीछे से किसी ने गोली मार दी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस मोहल्ले में इन दंगाइयों द्वारा यह झंडा क्यों तोड़ा गया? इस्लामी, पहले तुम अपना जुलूस निकाल रहे थे, मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे तो आसानी से भी जा सकते थे। क्या ज़रूरत थी तुम्हें चीखने चिल्लाने की और किसी के छत से झंडा उखाड़ कर फेंकने की? इसी का फ़ायदा किसी ने उठाया और हिंदू मुस्लिम करने के लिए उसे गोली मार दी। चलो मान लेते हैं कि किसी मुसलमान ने उसे गोली मार दी, तो फिर आखिर यह नौबत आई क्यों? क्यों किसी को उकसाया ऐसा करने के लिए? दूसरा सवाल, झंडा तोड़ने की नौबत क्यों आई? क्या मुसलमान उसे रोक रहे थे? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। उसके बाद तो बहराइच में बर्बरता की हद ही पार कर दी गई। 50-100 दुकानें जला दी गईं, शोरूम जला दिए गए। बहुत बड़ा नुकसान इस बस्ती में किया गया। यहाँ तक कि लोगों को घरों से बेघर कर दिया गया। 50-100 घर ऐसे हैं जो अपने घरों से लापता हो गए हैं, अपना सभी सामान छोड़कर, और उनके पीछे घरों में लूटपाट और आगजनी की गई। आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, भीड़ कुछ भी कर रही है, लेकिन प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ये कैसी कानून व्यवस्था है? आज पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है, और उधर मृतक राम गोपाल के परिजनों को तोहफा दिया गया है सीएम की तरफ से। एक पीएम आवास, 10 लाख रुपए, आयुष्मान कार्ड और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने का वादा किया गया है। योगी जी ने बहराइच के महसी और हरदी में 20 किलोमीटर तक पुलिस की गश्त बढ़ा दी है। पीएसी और आरएएफ की टीम लगा दी गई है और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन यह कैसे साबित होगा कि आरोपी मुसलमान ही हैं? क्या कोई हिंदू उसे गोली नहीं मार सकता? उस बलवे का फ़ायदा नहीं उठा सकता? जब तक इसकी सीबीआई जांच ना की जाएगी, तब तक इस केस में खुलासा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस रोड की यह घटना है उस रोड पर बहुत ही कम मुसलमान के घर हैं और जिस घर पर झंडा लगा था, जिसे राम गोपाल उखाड़ रहा था, वह बहुत ही गरीब और सीधा साधा व्यक्ति है, बुरी तरह से रोता पिलकता। वीडियो में ये आप व्यक्ति जो देख रहे हैं, यह उस घर का बंदा है जिस घर से यह घटना घटी। योगी जी क्या इसको इंसाफ कहते हैं? मृतक के परिवार को तो मिल गया तोहफा, लेकिन जिन लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है और इस भीड़ में किसने किसका फ़ायदा उठाया, उसको खोजा आपने?
ऐसे कई सारे सवाल बने हुए हैं। यह जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, यह बिल्कुल सही और सही वीडियो है, जबकि गोदी मीडिया वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। गोदी मीडिया सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं रखता है, इसलिए अब उससे भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। आपने पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा।